नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप। आपको बता दें कि बीएसएससी इंटर स्तरीय जो है उसका 25 लाख आवेदन किया गया है, लेकिन अभी भी छात्रों का ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एग्जाम आखिर कब होगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। आखिर कब होगा बीएसएससी जो इंटर स्तरीय जो देखिए, एग्जाम है? पहली बार प्रथम इंटर स्तरीय जब निकला था 2014 में, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई, पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा परीक्षा हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहा था तो हम ही को आंदोलन करना पड़ा, फिर उसके बाद कई आंदोलन करना पड़ा, तो 8 साल बाद वो बहाली पूरा हुआ। अभी द्वितीय इंटर स्तरीय निकला है, लगभग 13,000 पदों के लिए, और 25,000 तो अखबारों में छपी है, लेकिन मुझे लगता है 25 लाख अखबारों में छपे, लेकिन मुझे लगता है 30 लाख से ज्यादा संख्या है। तो बीएसएससी से हम यही आग्रह करते हैं कि आप नोटिस जारी कर दीजिए कि आप परीक्षा कब लीजिएगा, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है कि मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा, और सभी को पता है कि फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो फिर मार्च में तो हमको नहीं लगता है कि संभव है, और 30 लाख अभ्यर्थी है, तो और बीएसएससी के पास संसाधन भी उतना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी वो एग्जाम ले पाएंगे। लेकिन कहीं अगर खबर छपी है, कोई सोर्स होगा उनका, तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि आप एग्जाम कब लीजिएगा, और एक संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर बीएसएससी जारी करे द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए, जिसमें पीटी परीक्षा की तिथि, पीटी परीक्षा का रिजल्ट, फिर उसका मेंस, फिर उसका रिजल्ट, फिर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारा जिक्र हो, ताकि अभ्यर्थी उसी के अनुसार अपनी तैयारी करे और अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं होगा। किसी भी परीक्षा का कैलेंडर जारी होना चाहिए, तो सब परीक्षा में होना चाहिए। इसलिए हम बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से मांग करते हैं कि जो छवि बीएसएससी की रही है पिछले कई वर्षों से, दागदार छवि, उस छवि को सुधारिए, बेदाग बनाइए। और जो पेपर लीक की घटना बीपीएससी में, ये बीएसएससी में पेपर लीक की घटना लगातार होती रही है, तो उस इतिहास को बदलिए, इतिहास को दोहराइए नहीं, इतिहास को बदलिए, और आगे कोई भी परीक्षा हो अच्छे से हो, उसमें पेपर लीक ना हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए प्रयास कीजिए। और जो व्यवस्था जो व्यवस्था बीपीएससी अपनाती है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, उस सारी व्यवस्था को अपनाइए, ताकि किसी तरह की कोई धांधली सेटिंग या पेपर लीक ना हो, और पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दीजिए परीक्षार्थियों को। परीक्षा के कुछ दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आप आंसर की जारी कीजिए। परीक्षार्थियों को जानने का हक है कि इस क्वेश्चन का आपने कौन सा सही उत्तर माना है। फिर जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए, ये तो एकदम होना चाहिए। परीक्षार्थियों को हक है जानने का कि उनको कितना मार्क्स आया, तो ये होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से। और ये चीज और होना चाहिए कि सीटें खाली न रहे जब फाइनल रिजल्ट आए। प्रथम इंटर स्तरीय में क्या हुआ, 1778 को बाहर कर दिया गया अभ्यर्थी को, और 1757 सीट खाली है। बीएसएससी सीजीएल 3 में देखिए, काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी हुआ, जब उनको लगा कि सीटें खाली हो रह जाएगी तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी हुआ। तो यही चीज प्रथम इंटर स्तरीय में करना चाहिए था, अभी भी वो कर सकते हैं। 1778 को जो आपने बाहर किया, तो उनके लिए आप न्याय कीजिए। 1757 सीट खाली है तो नौकरी दीजिए उन लोगों को, सीटें जब खाली है तो 1778 अभ्यर्थी जो 15 प्रथम इंटर स्तरीय के हैं, उनको भी इसमें नौकरी मिलना चाहिए था, सीटें तो खाली ही है, तो उनके लिए भी आप व्यवस्था कीजिए। आखिर जो है बीपीएससी की तरह ही टाइम फ्रेम में क्यों नहीं एग्जाम कराती है, चाहे वो बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो, क्यों आखिर ऐसा लापरवाही? देखिए, इसमें बीएसएससी की तो गलती है ही, साथ ही सरकार की भी गलती है। बीएसएससी को चाहिए था कि अपनी व्यवस्था को सुधारे, चुस्त दुरुस्त करे और काम में तेजी लाए, और सरकार को चाहिए कि जितने वहां पद खाली हैं उन सब पे रिक्ति की। आप देखिए, जो आयोग बीएसएससी दूसरे विभागों में खाली पदों की नियुक्ति करती है, उस आयोग में खुद कर्मचारियों की कमी है, पद रिक्त पड़े हैं। ये कैसी विडंबना है भाई, ये क्या हास्यास्पद बात हो गई। तो सरकार को चाहिए कि बीएसएससी में जितने पद खाली हैं उन सभी पदों पे अविलंब वैकेंसी निकाले, बहाल करे। क्योंकि मुझे जैसा पता चला कि 33 कर्मचारियों के का वहाँ पद है, लेकिन 6 या 7 वहाँ है, उसमें भी 1-2 छुट्टी में ही रहते हैं, तो काम कैसे होगा। उनके पास संसाधन भी नहीं दिया गया है, जैसे ओएमआर सीट चेक करना है या कुछ और करना है, तो वो सब के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। तो अपना संसाधन उनको होना चाहिए, तो सरकार को इस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए, और बीएसएससी को भी चाहिए कि अपना वो सुधार करे, ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो। ये हम मांग करते हैं सरकार से। और बीएसएससी सीजीएल 3 का भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, उसमें लेट लतीफी न करे, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग भी 19 तारीख को हो गया, तो अब ज्यादा देरी न करे और रिजल्ट जारी कर दे जल्द से जल्द, ताकि नए साल लोग उत्सव के साथ मनाए, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार उनके जो भी हो,
एक खुशी माहौल उनका रहे, उनको नौकरी मिलेगी तो। बीएसएससी सीजीएल 3 के तमाम अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, काफी मायूस हो चुके हैं, प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं और आपसे बकायदा मदद की भी गुहार लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, उनका जो गुस्सा है, उनका जो दर्द है बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 अप्रैल 2022 को वैकेंसी निकली और अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई। और यहाँ TRE-1 देखिए कितना जल्दी पूरा हो गया, TRE-2 देखिए कितना जल्दी पूरा हो रहा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है उनको दर्द होगा ही। तो इसलिए बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट दीजिए, ताकि नए साल ये लोग एक सरकारी सेवक के रूप में मना सके। ये कीजिए। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीएसएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुआ है होना है, उसके लेकर के एग्जाम का ये शेड्यूल जारी करे कि आखिर एग्जाम कब लेने हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो 25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक ये इंतजार में है कि आखिर हमारा परीक्षा कब होगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बीएसएससी जो सीजीएल 3 का जो एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि 2023 आखिरी तक के ये लोग सरकारी कर्मचारी बन जाए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।